Exercise 11.1, question number 7. Draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of lengths 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5 upon 3 times the corresponding sides of the given triangle. It means आपको एक right angle triangle बनाना है. यहाँ मैं इसे ए मान लेती हूँ, बी और सी. क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको अदर देन हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर मेंशनड है और एंगल बी 90 डिग्री. रेशियो 5/3 का मतलब है कि जो हम सिमिलर ट्राइंगल बनाएंगे वो इस ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल से बिगर बनेगा. सो इन द बिगनिंग फर्स्ट टेक अ लाइन सेगमेंट. हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं. नाउ इन अ कंपास टेक अ मेजरमेंट ऑफ, हम इससे डार्क कर देते हैं. इन अ कंपास टेक अ मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे और इस पॉइंट को आप ए मार्क कर लीजिए. अगर ए पॉइंट पे रख के मैंने आर्क लगाया है तो आपका ये बी पॉइंट हो गया और इसे 4 सेंटीमीटर मार्क करिए. देन फ्रॉम बी पॉइंट ड्रॉ 90 डिग्री एंड वी ऑल नो सेमी सर्कल ड्रॉ होता है हमारा. पहले इस पॉइंट के एंड से जो भी फर्स्ट कट आएगा वो 60, फिर सेकेंड कट 120, फिर 60 और 120 का बाइसेक्टर लेते हैं हम. वन आर्क फ्रॉम 120, एक आर्क आप 60 डिग्री से लगाएंगे, देन इट इज़ 90 डिग्री और इसे जॉइन कर दीजिए. अब कंपास में आप मेज़रमेंट लीजिए 3 सेंटीमीटर का. फ्रॉम बी पॉइंट इस पे आर्क लगा दीजिए और जहाँ भी आर्क आ रहा है आपका उस पॉइंट को आप सी मार्क कर दीजिए एंड देन जॉइन ए सी. ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, जॉइन ए सी. ये हमारा गिवन ट्राइंगल है. और जब भी हमें सिमिलर ट्राइंगल बनाना होता है वी ऑल नो कि बेस के नीचे आपका एक्यूट एंगल आता है और वो हम सिंपल एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. इस पॉइंट को एक्स नाम दे दीजिए. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी बड़ा होता है उतने ही नंबर ऑफ आर्क्स आपको ए पॉइंट से लगाने हैं. तो ए पॉइंट पे सपोज मैंने इतना आर्क लिया है. दिस इज़ माय फर्स्ट आर्क, दिस इज़ माय सेकंड आर्क, फिर सेकंड आर्क पे निडल रख के थर्ड आर्क, थर्ड आर्क पे निडल रख के फोर्थ आर्क, देन फोर्थ आर्क पे निडल रख के फिफ्थ आर्क और इन्हें मार्क कर दीजिए. A1, A2, A3, A4, A5. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको पहले जो भी बड़ा होता है उतने नंबर ऑफ आर्क्स लगाने होते हैं. उसके बाद डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है वो बेस के एंड पॉइंट से जॉइन होता है. दिस इज़ माय A3, इट विल बी जॉइन विद बी पॉइंट. अब हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A5 से जो पैरेलल होगा BA3 के. A3 पे नीडल रखें, एक आर्क विद द सेम लेंथ A5 पे एक आर्क.
इसे मेज़र करिए, एक तरफ नीडल और एक तरफ पेन और पेंसिल। आप कंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से करके आएंगे, कभी भी पेन से नहीं करेंगे। फिर इसके एंड पॉइंट से के, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये जॉइन कर दिया, सपोज़ ये ऐसे आ गया, फिर इसके पैरेलल में ये लाइन आ गई, तो क्या हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इस वजह से हमेशा कभी भी हमें ग्रेटर देन रेशियो होगा तो आप एक तो बेस एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमारी पहले से एक्सटेंडेड है, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सटेंड कर देती हूँ जिससे आपको पेपर में याद रहे। और एक हमें साइड एक्सटेंड करनी होगी हमेशा, AC एक्सटेंड करेंगे, बेस और AC। अब हम जॉइन करेंगे। मुझे लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के पैरेलल चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ही लाते हुए आप यहाँ पे लाइए जिससे आपका लाइन हमेशा पैरेलल आए। सो दिस इज़ पैरेलल टू B-A5। अब हमें B से सेम एंगल चाहिए B' पे, ड्रॉ वन आर्क। और ज़रूरी नहीं है वो आर्क नीचे वाले आर्क्स जितना ही मेज़रमेंट हो। फिर इसे मेज़र करिए, एक तरफ नीडल और एक तरफ पेन या पेंसिल रख के, यहाँ से रख के इसे कट करिए। देन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के पैरेलल आना चाहिए, तो हम भी इसी के एग्जैक्ट पैरेलल ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज बाय C dash. Now write down required triangle. Required triangle is my A, B dash, C dash. After that, I will write down justification. Justification. Triangle ए बी डैश सी डैश सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। वी ऑल नो हमारा एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर है बिकॉज दिस एंगल इज़ कॉमन और ये एंगल हमने सेम बनाया था। देन आई कैन राइट डाउन साइड्स इन प्रोपोर्शन, ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी डैश अपॉन ए सी, B dash C dash upon BC. Mark this as a first. Then A3B is parallel to A5 B dash. अगर ये पैरेलल लाइंस है देन आई कैन अप्लाई PPT थ्योरम। हम साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। AB dash upon AB equals to AA5 upon AA3 equals to 5 upon 3. Mark this as a second. Then from first and second, ये इसके इक्वल है तो फाइनली ये पूरा रेशियो भी मेरा 5 upon 3 के इक्वल आ गया। I can write down AB dash upon AB equals to AC dash upon ACB equals to B dash C dash upon BC equals to 5 upon 3. For steps of construction, you can refer to this page I have written, and you can write on your own also. It's not compulsory to write down the same steps that we have drawn. Line segment AB 4 centimeter, then 90 degree, then BC 3 centimeter, join AC, then we always take acute angle below the base. We all know 5 equal arcs, A3B को join करना है. Then we have drawn parallel A5B dash with A3B, then again parallel and B dash C dash parallel to BC, and then A B dash C dash is the required triangle. Thank you.